हेलो बच्चों, आप सब अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम जब बोलते हैं तब मुंह से क्या निकलता है बच्चों? मुंह से ध्वनि निकलती है और इन ध्वनियों के लिखे हुए चिन्ह को क्या कहते हैं? सही कहा, इन ध्वनियों के लिखे हुए चिन्ह को वर्ण कहते हैं। अच्छा, वर्णों को जोड़कर क्या बनाते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। फिर शब्दों को जोड़ जोड़कर क्या करते हैं? शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य बनाते हैं। तो फिर वाक्यों को जोड़ जोड़ कर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाक्यों को जोड़ जोड़ कर हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। अच्छी अच्छी कहानियां कह सकते हैं, लिख सकते हैं। कहानी के नाम से याद आया, किसे किसे कहानी सुनना पसंद है? हाथ उठाइए। वाह, मुझे तो सबके हाथ उठे हुए दिख रहे हैं। तो चलिए आज एक काम करते हैं, आज हम एक कहानी सुनते हैं। मैं सुनाऊंगी कहानी, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में एक राज है। क्या है वो राज? वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं बीच में जैसे जैसे आपको इशारे करूंगी, आपको फिर वो बात दोहरानी है जिसके लिए मैं बोलूंगी। तो शुरू करें कहानी। फटाफट सबको जो आसपास बैठे हुए हैं ना, उनको बुला लीजिए बगल में, बड़ा मजा आने वाला है। तो ये कहानी है एक राजा और रानी के समय की। उनके राज में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। एक दिन बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, अरे मेरी बुढ़िया, आज गुलगुला तो बना। बुढ़िया ने कहा, किससे बनाऊं, घर में आटा तो है नहीं। बूढ़े ने कहा, ओ मेरी बुढ़िया, जरा आटे की कुठार को झाड़ लो, बुहार लो, थोड़ा बहुत आटा तो निकल ही आएगा। बुढ़िया ने वैसे ही किया। उसने एक पंख लिया और आटे की कुठार को झाड़ा। सच में एक मुट्ठी आटा निकल आया। फिर बुढ़िया ने उसमें दही डाल के उसे अच्छे से गूंदा और घी में तला और गर्मा गर्म स्वादिष्ट गुलगुला तैयार हो गया। अब गरम गरम कोई चीज खाते हैं क्या बच्चों? नहीं ना? क्या होता है? मुंह जल जाता है। तो फिर गुलगुले को ठंडा होने के लिए उसने खिड़की पर रखा। गुलगुला पड़ा रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा। अचानक हवा चली और गुलगुला खिड़की से नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ? वो लुढ़कने लगा। बूढ़ा बुढ़िया दौड़े उसे उठाने के लिए, लेकिन दौड़ नहीं पाते थे ना, धीरे धीरे चले। तो गुलगुला तेजी से लुढ़कते लुढ़कते कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही बागीचा था, जहाँ पे माली और मालिन फूलों की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही स्वादिष्ट गुलगुला देखा, उनका मन ललचा गया खाने के लिए। वे भी दौड़े गुलगुले के पीछे। जैसे ही हाथ लगाया, गुलगुले ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे मत खाइए, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ और मुझे ये सुंदर सी दुनिया देखनी है। मैं बदले में आपको एक गाना सुनाता हूँ, सुनेंगे क्या? बच्चों आप भी सुनना। और गुलगुले ने गाना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा। आटे की कुठार को झाड़ कर बुहार कर, दही मुझ में डाल कर घी में तला गया। ठंडा होने के लिए मैं खिड़की पे रखा गया। मैं बूढ़े से बच निकला, मैं बुढ़िया से बच निकला। सुनो ओ मालिन मालिन, तुमसे बचना मुश्किल, क्या भला? और गुलगुला तेजी से लुढ़कते हुए आंगन से भी बाहर सड़क पे आ गया।
पीछे माली मालिन देखते रह गए, उन्हें गुलगुला नहीं मिला। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद गुलगुले ने देखा एक लड़का और एक लड़की साइकिल चला रहे थे। जैसे ही उन बच्चों की नजर गुलगुले पे पड़ी, उनका भी मन ललचा गया गुलगुला खाने के लिए। उन्होंने भी जैसे ही गुलगुले को पकड़ना चाहा, गुलगुले ने फिर हाथ जोड़कर कहा, आपको याद है ना बच्चों क्या बोल रहा है, बोलिएगा। उसने कहा, कृपया मुझे मत खाइए, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ, मुझे ये सुंदर सी दुनिया देखनी है। मैं बदले में आपको एक गाना सुनाता हूँ। अब बच्चों आपकी बारी, गाइए। 1 2 3। आटे की कोठार को झाड़ कर बुहार कर, दही मुझ में डाल कर घी में तला गया। मैं बूढ़े से बच निकला, मैं बुढ़िया से बच निकला, माली मालिन को भी नहीं मिला। सुनो ओ छोटे लड़का लड़की, तुमसे बचना मुश्किल क्या भला। और फिर गुलगुला तेजी से लुढ़कते लुढ़कते आगे निकल गया। उसके बाद वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब में सुंदर से हंस और हंसनी तैर रहे थे। अब हंस हंसनी का भी मन कर गया गुलगुला खाने के लिए। जैसे ही उन्होंने अपनी चोंच बढ़ाई, गुलगुले ने फिर हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे मत खाइए, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ, मुझे ये सुंदर दुनिया देखनी है। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। और उसने गाना शुरू किया। 1 2 3। आटे की कोठार को झाड़ कर बुहार कर, दही मुझ में डाल कर घी में तला गया। ठंडा होने के लिए मैं खिड़की पे रखा गया। मैं बूढ़े से बच निकला, मैं बुढ़िया से बच निकला, माली मालिन को भी नहीं मिला, लड़के लड़की को भी नहीं मिला। सुनो उस सुंदर हंस हंसनी, तुमसे बचना मुश्किल क्या भला। और फिर गुलगुला आगे लुढ़कते लुढ़कते चला गया। ऐसे करते करते वो गांव के बाहर जंगल के पास आ गया। अब बताइए बच्चों, जंगल में कौन रहते हैं? ठीक था, जंगली जानवर। तो जैसे ही गुलगुला जंगल में पहुंचा, उसे वहां दिखाई दिए शेर और शेरनी, जो शिकार की तलाश में निकले थे। अब वो भूखे तो थे ही। जैसे ही गुलगुला देखा, वे भी उसकी ओर दौड़े। जैसे ही शेर ने पंजा लगाया उसे पकड़ने के लिए, गुलगुले ने फिर क्या कहा? उसने कहा, कृपया मुझे मत खाइए, मैं तो अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ, मुझे ये सुंदर दुनिया देखनी है। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। और फिर उसने गाना शुरू किया। गाइए गाइए। आटे की कोठार को झाड़ कर बुहार कर, दही मुझ में डाल कर घी में तला गया। ठंडा होने के लिए मैं खिड़की पे रखा गया। मैं बूढ़े से बच निकला, मैं बुढ़िया से बच निकला, माली मालिन को भी नहीं मिला, लड़के लड़की को भी नहीं मिला, हंस हंसनी को भी नहीं मिला। सुनो ओ राजा शेर शेरनी, तुमसे बचना मुश्किल क्या भला। और गुलगुला तेजी से आगे लुढ़कता हुआ निकल गया। जब वो पहुंचा बीच जंगल में, वहां पे एक लोमड़ और लोमड़ी वे भी घूम रहे थे। अब जैसे ही लोमड़ और लोमड़ी का मन किया खाने का, उन्हें भी तो देख के लालच आ गया। जैसे उन्होंने उठाने की कोशिश की, गुलगुले ने फिर क्या किया? हाथ जोड़े और फिर वही कहा, कृपया मुझे मत खाइए, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ और मुझे बताइए सुंदर दुनिया देखनी है। मैं बदले में आपको एक गाना सुनाता हूँ। और फिर उसने गाना शुरू किया। आटे की कोठार को झाड़ कर बुहार कर, दही मुझ में डाल कर
घी में तला गया। ठंडा होने के लिए मैं खिड़की पे रखा गया। मैं बूढ़े से बच निकला, मैं बुढ़िया से बच निकला, माली मालिन को भी नहीं मिला। लड़के से बच निकला, लड़की से बच निकला, हंस हंसनी को भी नहीं मिला, राजा शेर शेरनी को भी नहीं मिला। हा, सुनो ओ लोमड़ लोमड़ी, तुमसे बचना मुश्किल क्या भला। अब लोमड़ी ने कहा, कितना मधुर गाना है, पर क्या है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, जरा ऊंचा सुनती हूँ। एक बार जरा मेरी नाक के ऊपर बैठ के सुना दो ना। बुलबुला खुश हो गया अपनी तारीफ सुनकर और उछलकर उसकी नाक के ऊपर बैठ गया और लगा जोर से गाने। फिर लोमड़ी ने कहा, वाह, इतना मधुर गाना, इतना मधुर, बार बार सुनने को दिल करता है। बस एक आखिरी बार प्यारे गुलगुले, जरा मेरी जीभ के ऊपर बैठ के सुना दो। और उसने फट अपनी जीभ बाहर निकाल दी। बुलबुला जल्दी से उछल कर उसकी जीभ के ऊपर बैठ गया। अब जैसे ही गुलगुला लोमड़ी की जीभ के ऊपर बैठा, लोमड़ी ने गुलगुले को चट्ट कर लिया और गुलगुले की कहानी खत्म। तो क्या सीखा इस कहानी से? कुछ सीखा? हाँ, आपने सीखा कि जरूरत से ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। नंबर 2, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। आप मानते हो ना? जो बड़ों का कहना नहीं मानते, पक्का किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। अच्छा, ये बताइए बच्चों, इस कहानी में जितने भी पात्र थे, चलिए जरा एक बार उनके नाम का हिज्जा दोहराते। आप साथ साथ में दोहराइए। कौन कौन आया ये देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले र में आ की मात्रा र, ज में आ की मात्रा ज, राजा। र में आ की मात्रा र, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, रानी। ब में बड़े ऊ की मात्रा बू, ड़ में आ की मात्रा ड़ा, बूढ़ा। ब में छोटे ऊ की मात्रा बु, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, य में आ की मात्रा या, बुढ़िया। म में आ की मात्रा माँ, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, माली। म में आ की मात्रा माँ, ल में छोटी की मात्रा लि, न, मालिन। ह में अनुस्वार स, हंस। ह में अनुस्वार स में छोटी की मात्रा सी, न में बड़ी की मात्रा नी, हंसिनी। तलव्यशा में ए की मात्रा शे, र, शेर। तलव्यशा में ए की मात्रा शे, र, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, शेरनी। ल में ओ की मात्रा लो, म, ड़, लोमड़। ल में ओ की मात्रा लो, म, ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, लोमड़ी। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों समूहों में जितने भी नाम लिखे गए, 2 समूहों में, इन दोनों समूहों में कुछ पता चल रहा है देखकर? ये सही है कि ये नाम वाले शब्द हैं, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी नाम हैं, दोनों अलग अलग समूहों में हैं। इस समूह में जितने भी नाम हैं, ध्यान दीजिए, सभी किसी न किसी लड़के के नाम हैं। और इस समूह में जितने भी नाम हैं, सभी किसी न किसी लड़की के नाम हैं। तो इसके अनुसार इस संसार में सजीवों के जोड़े हैं। उन जोड़ों में एक लड़का जाति होती है और दूसरी लड़की जाति। लड़का जाति वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और लड़की जाति वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जो शब्द हमें पुल्लिंग यानी लड़का जाति, स्त्रीलिंग यानी लड़की जाति के बारे में बताता है, उन शब्दों को लिंग कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा और फिर दोहराइएगा। जिन शब्दों से हमें किसी लड़का या लड़की जाति का पता चलता है, उन्हें लिंग कहते हैं।
दोहराइए। जिन शब्दों से किसी लड़का या लड़की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों से लड़का जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग शब्दों से लड़की जाति का बोध होता है। समझ में आया बच्चों? तो यही था आज की कहानी का राज कि आज हमने व्याकरण पाठ 6 लिंग पढ़ा। कैसा लगा? समझ में आया सबको? बहुत अच्छा।